लिया। वो चाहता है कि हम उसके वचन को सुने। अब जो आज जो हम परमेश्वर हमसे बात कर रहा है इसको सुनना चाहिए। मैं भी एक माध्यम हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे भी क्या कर रहा है, आप लोगों को बताने के लिए जो वचन दिया हुआ है। ये वचन मेरे ओर से है क्या? मैं अपने तरफ से लिखा हूँ, वचन को लाया हूँ क्या? ये वचन किसका है? परमेश्वर का है। वही वचन से परमेश्वर मुझे उपयोग करके आप लोगों को बीच में ये वचन को बांटने के लिए दिया है। हालेलुया। क्यों दिया है बोलने से, इसमें से 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने के लिए। हालेलुया। वचन को सुन करके सुनने वाला ही नहीं बनेंगे हम। इसका अंदर लिखा हुआ है, बाइबल में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, लिखा हुआ है। हालेलुया। वो आशीष तभी हमारे जीवन में लागू होगा जब हम वचन को सुन करके उस वचन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमारा 40 दिन का महा उपवास का दिन शुरुआत हो चुका है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हम लोगों से चाहता है कि हम उसके उपवास के ही बारे में सुने। हालेलुया। ये बाइबल का एक छोटा हिस्सा है उपवास, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस छोटा हिस्सा का बड़ा प्रतिफल क्या चीज है, वो हमसे खुल करके वो बातें करना चाहता है। हालेलुया। और जब हम चाहेंगे तब वो बातें करेगा। पर हम पहले भी सुन चुके हैं कि परमेश्वर किसी से जबरदस्ती बातें करना नहीं चाहता। हालेलुया। वो किसी के जीवन में जबरदस्ती आना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो मुझे पुकारे, वो चाहे तब मैं बात करूंगा। वचन भी वैसी है। इसी कारण बोलता है कि परमेश्वर की जो वचन, मुख से जो वचन निकलता है वो व्यर्थ लौट के नहीं आता है, लेकिन हम उसको क्या है कि हम ग्रहण करने आना चाहिए। परमेश्वर ये वचन है जो बोया गया वो मेरे लिए है, और इस वचन को सुनूंगा बस नहीं परमेश्वर, मैं इसके अनुसार चलूंगा। हालेलुया। इसी वचन में छुटकारा है, इसी वचन में सब चीज छुपा हुआ है। हालेलुया। इसी कारण ये वचन क्या करेंगे, गहराई से हमको सुनना चाहिए। हालेलुया। कई लोग आज नहीं आने का कारण होगा, कई लोग बोले होंगे आज तो परमेश्वर के दास लोग कोई नहीं है। हालेलुया। अब जाके भी क्या करेंगे, यही भी हम उपवास रख सकते हैं, यही भी हम आराधना कर सकते हैं, ऐसे हमारा मन रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होना, इसका प्रभु बोलता है इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। हालेलुया। वैसे तो चाहे तो हम घर घर में उपवास कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर ने मंडली दिया है कि हम एक जगह इकट्ठा होकर के, पतरस का भी हम बात इस कारण सुन रहे थे, वो भी एक कलीसिया, कई कलीसिया, पौलुस भी कई कलीसिया। कलीसिया क्यों बनाया बोलने से लोग एक जगह इकट्ठा होकर परमेश्वर का वचन को सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण आज परमेश्वर का वचन हमको उपवास के बारे में सिखाना चाहता है। हालेलुया। अब वो लोग उपवास के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं। हालेलुया। उपवास के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, वही तो हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं, ये बड़ी बात है। उपवास के बारे में हर रोज समझते हैं, कितने दिन का 40 उपवास होता है बोलते हैं, 40 दिन का, सभी जानते हैं लेकिन समझते नहीं। इसी कारण परमेश्वर बोलता है हे धनवान तो धन पर घमंड मत कर, हे बलवान तो अपना बल पर घमंड, हे बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड। इस बात पर घमंड कर कि वो परमेश्वर मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। इसका हम घमंड करना चाहिए कि वो मुझे जानता भी है, समझता भी है। मैं भी परमेश्वर को जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर आज जीवित वचन में से हमसे बातें करना चाहता है उपवास के बारे में। पहला बात यह दिया हुआ है हमको उपवास कैसा करना चाहिए और उपवास क्यों करना चाहिए। क्या बिना उपवास का भी हम नहीं चलेगा? क्या चलेगा, लेकिन उपवास करेंगे तो उसका कुछ फल तो मिलता होगा हमको ना। हम मेहनत कर रहे हैं मतलब कुछ तो फल मिलेगा। हालेलुया। हम बोलते हैं कई हमारा धारणा बना हुआ होगा
हम उपवास करेंगे, हमारे जीवन में परीक्षा बिल्कुल नहीं आएगा। हालेलुया। आज उपवास शुरुआत हो गया है तो परीक्षा भी आज से शुरू हो गया है। यीशु मसीह का 40 दिन तक परीक्षा होते रहा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आखिरी है उस दिन आप जीत जाएंगे और कौन आ जाएगा? स्वर्गदूत आपको बचाने के लिए। आप चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि स्वर्गदूत हमारा रक्षा करे, तो हम उसका वचन को हमको मानना पड़ेगा। हालेलुया। हमको उपवास कितना दिन का रखना चाहिए? अब कैसे उपवास रखना चाहिए? मान लो मैं बोल दिया 40 दिन तक उपवास रखना है। अब 40 दिन तक उपवास रखोगे, लेकिन किसके वजह से रखोगे? मैं बोल दिया, इसी कारण आप लोग 40 दिन रखोगे। हालेलुया। परमेश्वर बोला आप लोगों को 40 दिन रखने के लिए बोला क्या? किसी को बोला होगा? नहीं बोला, नहीं बोलूंगा, नहीं बोला। लेकिन वो क्या, कब हम जानेंगे? आज इसी कारण मैं बोला, आज निर्णय ले लेना चाहिए कि हमको कितना दिन उपवास रखना है, कैसे उपवास रखना है, और उपवास करेंगे आखिर में हमको क्या प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। ये दिखने के लिए छोटा है उपवास 4 शब्द का मिला हुआ है, लेकिन इसमें इतना ताकत है। यीशु का कितना बड़ा नाम है? दो नाम है। उस नाम में कितना शक्ति है। उद्धार उसी के नाम से मिलता है, छुटकारा उसी के नाम से मिलता है, अनंत जीवन उसी के नाम से मिलता है। दिखता छोटा, लेकिन काम कितना है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी भाग जाता है। इतना शक्तिशाली नाम है, ये शक्तिशाली नाम है। हालेलुया। ये छोटा मोटा नाम नहीं है। वैसे ये उपवास भी उसी का हिस्सा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है हम उपवास कैसा रहना चाहिए। मतलब परमेश्वर आज हमको लाया है तो हमको अच्छा बात करना चाहता होगा। हालेलुया। वो चाहता है कि हम इसके बारे में जानें, और सचमुच है कि वो आशीष परमेश्वर हमको रखा होगा, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। क्या नहीं होना चाहिए? हम उपवास हैं, इसको कौन नहीं जानना चाहिए? हमारा शरीर भी नहीं जानना चाहिए। हालेलुया। हमको लोग हम क्या बोलेंगे? आज यहाँ से हम लोग जाएंगे तो हमारा चेहरा नहीं बताना चाहिए हम लोग उपवास थे बोल के। हालेलुया। ना तो किसी को हमको बता देना चाहिए। इसी कारण मैं बोला, मैं 40 दिन उपवास रहो बोलूँगा तो आप लोग मत रहना, आप लोग सुन करके जाना है। परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर मैं कैसा उपवास रखूँ? कितना दिन उपवास रखते हैं? या तो 3 दिन रख सकते हैं, 7 दिन रख सकते हैं, 11 दिन रख सकते हैं, 21 दिन रख सकते हैं, 40 दिन रख सकते हैं। ये तो उपवास इतने दिन का है, लेकिन उसमें कैसा उपवास रखेंगे इसी के बारे में आज हम परमेश्वर में एक वचन में से देखेंगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं इस बीच में हमको मांस मटन नहीं खाना चाहिए, वो भी ठीक है। जैसा आप, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा वैसे नहीं, आप लोग परमेश्वर से पूछ के जाना और जैसे बोलेगा वैसे करना। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं इतना से इतना बजे तक उपवास करूँगी कि 40 दिन में कितने दिन उपवास करना है वो आप लोग बताएगा, आप लोग वैसे करना। हालेलुया। तब प्रतिफल पाओगे। मैं बता दूंगा तो वो तो हो गया, बता दिया, लेकिन आप लोगों को पूछ करके आप लोगों को करना है। किसी को मांस खाना है वो परमेश्वर पूछना, वो बताएगा तेरे को मांस खाना है, तेरे को पानी पीना है, तेरे को चाय पीना है, तेरे को कुछ भी नहीं करना है, वो भी बताएगा सब। क्योंकि हर एक कोई का बुलाहट कैसे है? अलग अलग है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे एक बराबर बातें नहीं करता है, सबसे अलग अलग बात करता है। अपने परिस्थिति अनुसार वो बात करता है, ऐसे चलना है वो सब बताएगा वो। हालेलुया। इसका यहाँ बोलता है कि तुम लोग कैसे उपवास करो, क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ बोल के बताता है, कपटियों के समान उदासी मुंह पर ना छाई रहे। हाँ। क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं, कई लोग बता देते हैं, बोलते हैं आज काहे खाना नहीं खा रहा है? उपवास हूँ। हालेलुया। कैसे बोलते हैं हम लोग? नहीं आज मैं उपवास हूँ, इसी कारण खाना
नहीं खा रहे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम उसका प्रतिफल पा चुके हो। यहाँ बोलता है जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तुम्हारा घर वाले पड़ोसी वाले भी नहीं जानना चाहिए कि ये उपवास है। हालेलुया। जैसे तुम्हारा चेहरा पहले दिखता था वैसे भी चेहरा दिखना चाहिए। इसका आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है ताकि लोग तुम्हें उपवासी जाने। हमारा मुंह छाया रहेगा, हम बोले कि हम उपवास हैं भाई बोल करके, बगल वाला बोले तेरा चेहरा तो मुरझाया मुरझाया हुआ है, कैसे लग रहा, क्या हो गया, उपवास हैं हम लोग। हालेलुया। और आप लोग मानो प्रोफेसर जैसे बातें करता है वैसे करो। हम सोचते हैं जितना उपवास काल में आप लोगों का चेहरा चमकेगा उतना कभी पहला वैसे चमका नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर वचन से जानेंगे ऐसा होता है हमारे जीवन में, और उसमें ये आखिरी में जब हम जानेंगे कि इसका प्रतिफल क्या होगा हमारे जीवन में। हालेलुया। और यहाँ पे लोग लिखा हुआ है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कपटियों के समान यदि हम उपवास करते हैं तो बोलता है तुम लोग प्रतिफल पा चुके हो। हालेलुया। लेकिन मैं जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ वो उपवास ये क्या नहीं है। वो क्या बोलता है यहाँ पे देखो कैसे उपवास करना चाहिए। परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल माल मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी कौन जानना चाहिए। लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर जानना चाहिए। वो जानना चाहिए, बाकी नहीं जानना चाहिए। हालेलुया। मैं इसी कारण किसी को नहीं बोलता। हमारे कलिसिया में भी शुक्रवार को उपवास दिन रहता है, मैं उपवास हो कितने लोग नहीं पूछता काहे पूछेंगे, है नहीं। परमेश्वर उनसे बात किया है कि उपवास रहते हैं और नहीं रह पाए, उनसे बात किया है। हालेलुया। तो हम उसको पूछते नहीं हैं क्योंकि वो जानता है। हमारे दिल की बात कौन जानता है, वही जानता है। हालेलुया। और हमारे मन में कभी कभी उठता होगा इतना बात तो हम लोग जान रहे हैं कि हमको उपवास कैसे रहना चाहिए बोल के। यहाँ पे एक बात बोला है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल माल और मुंह को, क्यों मुंह को धोने के लिए बोल रहा है, ताकि हमारा चेहरा उदासी ना रहे, मुरझाए ना रहे। इसी का मुंह को धो लेना चाहिए, सिर पर मस्त तेल लगा देना चाहिए और हमको उपवास करना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमारा पिता जो गुप्त में हमको जानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे हमको उपवास रहना है, ऐसे हमको उपवास करना है। अब बात हुआ उपवास के आगे कितना दिन रहना है वो अपने परमेश्वर से मांग लेना, क्योंकि जो जितना मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा। हालेलुया। सभी चीज में वैसे लिखा हुआ है जितना बोएगा उतना काटेगा, जितना मेहनत करेगा उतना फल पाएगा। आत्मिक रीति से भी वैसी है। हालेलुया। इसमें कभी जादूगर नहीं हो जाता है। हम बोलते हैं मान लो हमारा चंगाई हो गया तो हम परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं, हमारा परमेश्वर वचन हमारा प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। वो जादू का टाइप का नहीं है कि आज आए प्रार्थना किए तो छुटकारा हो गया भाग गया बोल के। वो होगा भी लेकिन वो कुछ समय के लिए है। यदि स्थायी समाधान चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ हमको जुड़ करके हमेशा चलना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कितने दिन उपवास किया, 40 दिन। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा बोल के लिखा हुआ है। हालेलुया। यदि जिसको परमेश्वर सामर्थ देता है वो 40 दिन और 40 रात रह सकता है। हालेलुया। यदि हम हमारा व्यक्तिगत जिंदगी से बोले तो वो हमारे लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिससे बड़ा काम चाहता है, बड़ा बदलाव चाहता है, वो बड़ा काम कराएगा भी। हालेलुया। यूहन्ना को बोला तो जंगल में रहे और टिड्डी नाम के एक फल होता था उसको खा खा के तो उड़ाल के लिए धर्म माता। वो बड़ा काम चाहता था, उसका भविष्य के लिए एक योजना था कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दिलाना है, तो बड़ा काम लेता है वो।
हालेलुया। इसी कारण बोलते हैं परमेश्वर का मार्ग सकरा है, छोटा है, बहुत ही कम लोग उसमें जाइए। चल पाते हैं। हालेलुया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कभी कभी पैर फिसल जाता है। हालेलुया। लेकिन हमको इसी कारण बोलता है, वचन बोलता है तू चींटी को देख करके सीख। हालेलुया। वो बार फिसलता भी है लेकिन वो हम अब उससे बड़ा चीज को ले लेकर को जाता है, कभी हार नहीं मानता है। हालेलुया। हमारा छोटा सा काम नहीं बन जाता है, हम लोग हार मान लेते हैं। हालेलुया। आइए हम आज आगे जानेंगे परमेश्वर कैसा हम उपवास रखेंगे कि हमारा परमेश्वर को खुश हो सके और वो आशीष हमको दे सके। हालेलुया। अब आ जाते हैं पुराना नियम यशायाह पुस्तक को निकाल लेते हैं, उसका 58वां अध्याय को निकाल लेते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय को हम देखेंगे, कैसा हमको चलना चाहिए उपवास काल में। यदि उपवास है तो हमको कैसे चलना चाहिए कि परमेश्वर उसमें क्या हो जाए, प्रसन्न होना चाहिए। निकालिए, सबका निकल गया। 58वां अध्याय उसका 3 वचन से हम लोग पढ़ देखेंगे। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। हम देखो यहाँ पे लिखा, स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। इससे पहले भी आप लोग उपवास रख चुके होंगे। हालेलुया। हो सके किसी कारण को लेकर के परमेश्वर इस काम मेरा बन जाएगा बोल के हम मन्नता का उपवास भी रखते हैं, ऐसे भी रख चुके होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमको यहाँ पे समझाना चाहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हम उपवास रखे लेकिन परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया बोलने से, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम नहीं करते, हम जैसे चाहते हैं तो वैसे करते हैं। हमारा मन जैसे लगा वैसे हम करते हैं, परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे नहीं करते हैं। यही कारण है बात बोलने से। यहाँ पे बोलता है परंतु हमने दुख उठाया। उपवास करना मतलब यीशु मसीह दुख उठाया, हम भी उसके दुख के सहभागी हो रहे हैं। हालेलुया। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो उसमें लिखा आगे, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। अपनी इच्छा पूरी करना मतलब मैं वही तो बोला, अपनी इच्छा पूरा हो गया। हम उपवास रख दिए, पूरा हो गया। हम प्रभु से पूछे नहीं, अपनी इच्छा से उपवास रख लिए। हालेलुया। आज पूछ के जाना और एक पूछ के जाना, परमेश्वर इस बीच में मेरे को कितना दिन उपवास रहना है, वो आप लोगों को अगुवाई करेगा, आगे ले जाएगा वो, और कैसे उपवास रहना है, कितना बजे से कितना बजे तक उपवास रहना है, इसमें सब चीज़ परमेश्वर हमको आगे सिखाएगा। हालेलुया। और इसमें लिखा हुआ है जब हम उपवास रहते हैं तो क्या करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी करते हैं। इसमें लिखा है तुम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। परमेश्वर इससे खुश नहीं। वो क्या बोलता है, क्या लिखा है उसमें देखो, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते दुष्टता से घूस मारते, जैसा उपवास तुम आज कर रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। हम क्या करते हैं वैसे हमको नहीं करना चाहिए। हम जैसे उपवास करते हैं, उपवास के समय इसी का बोलता हूँ, शैतान हमको बहुत परीक्षा करता है। हालेलुया। वो जानता है कि इसको यदि ये पूरा हो गया तो जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसको परमेश्वर ने इनके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। इसका इस उपवास काल में हमको सावधानी के साथ चलना भी चाहिए, अपना जबान को भी कंट्रोल करना चाहिए। हालेलुया। हम बोलेंगे अरे ये तो 40 दिन हो गया, 40 दिन काम करेंगे तो जो
जीवन यापन नहीं चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ तो रखा होगा उसके लिए, काम कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ रखा होगा, नहीं रखा होगा, जरूर रखा होगा। क्या रखा होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर कुछ तो हमारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। जीवन का वो मुकुट दूंगा दूंगा बोलता है। मुकुट बोलने से हम छोटा मोटा चीज समझ जाते हैं, मुकुट बस लिखा हुआ है, लेकिन जीवन का वो मुकुट बोलने से कितना अच्छा बात है। वो मुकुट रखा हुआ है जो परमेश्वर चाहता है। क्या मुकुट रखा होगा? मुकुट बोलने से हम कभी कभी उसमें लगा हुआ देखते हैं मुकुट। हालेलुया। वो मुकुट हम लोगों को भी रखा हुआ है। कब? जब हम इससे निकल जाएंगे तब। हालेलुया। अब आगे लिखा हुआ है, अभी तो हम जान रहे हैं कि परमेश्वर हमारे उपवास को क्यों नहीं सुनता है। अब परमेश्वर हमसे क्या चाहेगा, उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, देखो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब यहाँ परमेश्वर का हमको सुनना पड़ेगा। हम तो अभी हमारा इच्छा था, हम उपवास रखते हैं तो कैसे करते हैं? अपनी बात बोलते हैं, अपनी इच्छा अनुसार रखते हैं। जब हमको इच्छा किया तो उपवास रखे, नहीं रखा तो उसी दिन भी दूसरे दिन भी तोड़ देते हैं। हम बोले 7 दिन का रहेंगे, 1-2 दिन हो गया, तीसरे दिन काम पड़ गया, हम तोड़ के चले जाते हैं। वो अपना इच्छा पूरा करते हैं हम लोग, प्रभु की इच्छा नहीं पूरा करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ वहाँ बोल रहा है, अभी बोल रहा है प्रभु, क्या मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या करना चाहिए? दीन मतलब नम्र बना करके रखना है। इस बीच में किसी से ना तो घूसा मारना, लड़ाई झगड़ा करना है, ना अपना जवान किसी के लिए साथ चलाना है, क्योंकि वो भी एक परीक्षा से हम गुजर रहे हैं। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उस परीक्षा से अच्छी तरह से निकले, तो इस बीच में हमको सावधानी से भी रखना है और परमेश्वर की इच्छा को भी हमको क्या करना है? पूरा करना है। स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु बोलता है उपवास काल में अपने आप को दीन बना कर रखना है, मतलब नम्र बना कर रखना है। ना चिड़चिड़ा नहीं होना है, ना गुस्सा नहीं होना है। हालेलुया। और नम्र बन के रहना है। क्या सिर में झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास या यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और जिसे सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह नहीं है अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? हालेलुया। ऐसा उपवास को परमेश्वर चाहता है। इसी कारण यहाँ पे वो दिया जाता है, क्या बोलते हैं? चुक्का दिया जाता है। इसका मतलब ये है, इस चुक्का में हम लोग जब जब उपवास करेंगे, हम उपवास नहीं रखते हैं उस दिन हमारा खाने पीने में कितना खर्चा होता है? मान लो मोटा हिसाब से 50 रुपया। हालेलुया। तो 50 रुपया को हम परमेश्वर के लिए दे देंगे। और क्यों दान देते हैं हम लोग? ताकि वो अनाथ कहीं लोग हैं जो आत्मा में मरे हुए हैं, उनको जगाने के लिए सुसमाचार का काम आना चाहिए। हालेलुया। हम नहीं जानते कि संस्था के द्वारा कई एक ट्रस्ट चलाया जाता है, मतलब जहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए कपड़ा ले जाने का काम, जिनके पास खाने के लिए, हमको खाने के लिए मुहैया कराया जाता है। वो कहाँ जाता है? हम ही लोगों के दान से जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे ही बने जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे। हालेलुया। तो हम जितना दिन तक उपवास रखेंगे उसमें हम हमारा जो दिन का जितना बनता है खाने का, उसको परमेश्वर के लिए देना चाहिए। ऐसे उपवास कौन चाहता है? मैं बोल रहा हूँ ऐसे कि बाइबल में लिखा हुआ है। वो प्रसन्न होता है इस उपवास से। हालेलुया। हम किसी को कपड़ा तो नहीं खरीद के दे सकते, लेकिन
हमारे द्वारा, हमारे दान के द्वारा किसी के जीवन में अनुग्रह पाएगा, वो तो अनुग्रह पाएगा, लेकिन परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा। वो कैसा आशीष आएगा उसको भी हम इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे। हालेलुया। इसी कारण हमको दिया जाता है। हम पहले समझते नहीं होंगे, हम सोचते हैं उपवास काल में दिया जाता है, इसको पैसे इकट्ठा किया जाता है, हम वही जानते हैं। हालेलुया। वो पैसे इकट्ठा करने के लिए दिया जाता है, ऐसा है। पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं है। जब हम उपवास रहेंगे उस काल का हम परमेश्वर के लिए देना है, ताकि परमेश्वर जो हम इसमें क्या क्या देखे अभी इसमें हमको यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। मैं एक बार गया था, कहाँ बोलने से, रायगढ़ से गया था। एक बंदा आया, अच्छा बड़ा बड़ा केला लाया था, प्रतीक्षालय में बैठे हुए सबको बांट रहा था। मैं सोचा ये क्या कर रहा है भाई, अच्छा केला ला करके बांट रहा है बोल करके। मैं उस समय अभी नया था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या कर रहा है बोल करके। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो बड़ा आदमी होगा, या तो जितने उपवास रहा उसको अनाथ लोगों के लिए वो दिया होगा, जो पानी प्यास के मारे आए रहते हैं उनके लिए वो कर रहा था। तब मेरे को समझ आया कि परमेश्वर का वचन के अनुसार है, या ऐसे काम कर रहा है। हालेलुया। मतलब देखो यहाँ पे कितना अच्छा दिया हुआ है, अपने रोटी भूखों को खिलाना है। हालेलुया। हमारे से ज़्यादा तो अन्य लोग मानते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं यार इसको खिला देना है, गरीब लोगों को खिला देना है। हालेलुया। परमेश्वर हमको सिखाता है इस समय हमको क्या करना चाहिए, जिनके पास खाने का नहीं है उनको भी हमको क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए। और क्या बोलता है, मारे मारे फिरे हुए उनको घर ले जा आना। यदि कोई हमारे पास आया तो उसके लिए हम एक गिलास पानी तो पिलाना है। हालेलुया। और जिसके पास पहनने के लिए बिल्कुल कपड़ा नहीं है, जो हमारे मन में अगुवाई कर रहा है कि उसको कपड़ा खरीद के दे सकते हैं, हमारे उस योग्य है, तो हमारा आवाज़ नहीं है, परमेश्वर का आवाज़ है, उसको देना चाहिए। हालेलुया। और इसमें लिखा हुआ है वस्त्र पहनाना और जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हमारे जितना भी जाति है हम भाई सभी लोग हैं, अपने आप को हम क्या करना चाहिए, अपने आप को छिपा के नहीं रखना है। ऐसा उपवास परमेश्वर चाहता है। और जब हम ऐसा उपवास करेंगे तो हमको प्रतिफल क्या मिलने वाला है, नीचे थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे 8 में लिखा हुआ है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा। क्या चीज? तब तेरा प्रकाश, जब परमेश्वर का जो आशीष है, प्रकाश है, वो हमारे ऊपर क्या होगा, पाँव फटने के समान चमकने लगेगा। हालेलुया। मतलब हम लोग चमकना शुरू हो जाएंगे। इसी कारण मैं बोला इस उपवास काल में लोग जितना चेहरा चमकता है बाकी में नहीं चमकता है। आप बोलेंगे गर्मी आ रहा है इसी कारण चमकता है, ऐसे ऐसे नहीं है। हालेलुया। अब आगे लिखा है, देखो यहाँ पे तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हम प्रार्थना किए यहाँ की, चंगा होने के लिए प्रार्थना किए क्या? नहीं किए। हम लोग क्या किए, परमेश्वर जैसा बोला वैसे चले। वो बोलता है शीघ्र तू चंगा हो जाएगा। मतलब बीमार लोग हैं तो बिना प्रार्थना किए चंगा हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को मान करके यदि हम चलते हैं, उपवास के साथ चलते हैं, हम बीमारे हैं, हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस कारण बोलता है तुम मेरे राज्य धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगा। बीमारी है तो बीमारी भी चंगाई मिल जाएगा। जो काम हमारा नहीं बना हुआ वो काम भी बन जाएगा। हमको उनको मांगने की जरूरत नहीं है। वही हमें बोलता हूँ, जैसे हम अपने बेटा बेटी लोगों के लिए क्या जरूरत है हम जानते हैं। मार किसी का चप्पल फटा हुआ है तो हमको पता रहता नहीं रहता है, फटा रहता है। मेरा बेटा का भी जूता फट गया था, मैं देखा इसका जूता इधर फटा हुआ है तो मेरे को ध्यान रहता ही नहीं रहता है। तो ऊपर रखा बैठा हमारा पिता, उसको पता है कि नहीं पता होगा, अरे मेरा शरीर यहाँ पे फटा हुआ है, यहाँ दर्द करता है, उसको पता होगा नहीं पता होगा, पता है ना। लेकिन हम क्या करना चाहिए, उसका आज्ञा को मानना चाहिए। वो बोलता है शीघ्र तू क्या हो जाएगा,
चंगा हो जाएगा। हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरा ये समस्या है, यहाँ दर्द हो रहा है परमेश्वर, मेरे को ये जरूरत है परमेश्वर, बोलने की जरूरत नहीं है। वो सब चीज़ क्या करे हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। क्या बोलते हैं यहाँ पे, शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। जब हम परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो वैसे ही हमारा वो रक्षा करता है। हालेलुया। इसी कारण हम लिखते हैं, चाहे तो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले फिर भी हानि से नहीं डरेगा। हम सोचते हैं हमारा बिच्छू काट देगा, सांप काट देगा, कभी काटेगा भी नहीं जब परमेश्वर के क्षण चलते हैं तो। हालेलुया। क्यों बोलता है घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, मतलब कहीं से हम जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर हमको बुद्धि भी दिया है, हम कांटा में नहीं चलेंगे ना, कांटा में चलेंगे तो गड़ेगा नहीं गड़ेगा गड़ेगा। परमेश्वर उस समय के बाद बोलता है जब हमारा पैर कहीं फिसल रहा है तो वो हमको क्या कर लेगा, संभाल लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की इच्छा अनुसार इच्छा को सुनना भी है और उसके अनुसार चलना है। कहीं अंधकार में जाना चाहे बोल के हम घूमने चले जाएंगे तो हमारा हानि है ना, इसलिए परमेश्वर हमको बुद्धि भी दिया है, उस बुद्धि का भी हमको उपयोग करना है। हालेलुया। और आगे लिखा है देखो, चलेगा, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा। कब उपवास खत्म हो गया, हम उसकी इच्छा से चले, अब जब हम पुकारेंगे परमेश्वर मेरे को ये जरूरत है, तब बोलेगा मैं यहाँ पे हूँ। मतलब हम प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, जब उपवास से गुजर रहे हैं, उपवास खत्म हो गया, तब यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या बोलता है। हाँ, 9 बोलता है, जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, जब तू दुहाई देगा वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। कितना फायदा है उपवास रखने का। हम सोचते हैं कि छोटा सा है उपवास बोलते, लेकिन यहाँ परमेश्वर सिखा रहा है कि इतना सारा फायदा है। हालेलुया। क्या करने के लिए, हम प्रार्थना करने के लिए बोला, उपवास बस करना है। और उपवास कैसे करना है इसके बारे में बता दिए। परमेश्वर से पूछ लेना जितना दिन को उपवास रखना है, और उतने दिन को उपवास रख करके हमको उसको चलना है, तब वो बोलता है हमको। इसी कारण तो भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, मैं आज बोल रहा हूँ, भजन संहिता 34 में लिखा हुआ है, परख के तो देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसा भला है। क्या हम पुकारेंगे वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हालेलुया। हम उसकी इच्छा से तो चलो, मेहनत तो करो, फल की चिंता ना करो। हालेलुया। हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, फल की चिंता करेंगे तो गलत बात है। हालेलुया। इसी कारण हम क्या करना चाहिए, मेहनत करते जाना है। हालेलुया। हम चाहते हैं सभी, तो आज क्या करेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वचन को नोट करके रखे रहना, घर में जाकर के और एक बार पढ़ना। परमेश्वर और आपसे बातें करेगा और गहराई से वो बातें करेगा। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, वो अगुवाई करता है, नहीं इतने तेरे के ऊपर। भले आज प्रार्थना करके जाओगे, अभी आप लोगों के मन में अगुवाई नहीं आएगा उपवास करना है कि नहीं करना है, लेकिन जब घर जाओगे तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करते जाएगा। हाँ, इस दिन तो उपवास रख, इस दिन तो ऐसे कर, वो सब चीज़ आपको क्या कौन बताएगा, पवित्र आत्मा बताते जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक तो हो गया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, यदि तो अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। और ये भी बात है, अंधेर करना, उंगली उठाना मतलब लड़ाई झगड़ा करना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ना है, उदारता से भूखों का सहायता करना है और दिन दुखियों को संतुष्ट करना है। और अंधियारे में ऐसे करेंगे तब, यहाँ 2 चीज़ बताया हुआ देखो, यदि हम क्या करेंगे, अंधेर करना, लड़ाई झगड़ा करना और अपने मुंह से गलत शब्द बोलना, और उदारता से भूखे का सहायता। उदारता से मतलब क्या है, दया से। हालेलुया। दया कब आएगा, हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे तब दया आएगा ना, नहीं आएगा तो हमारा मन तो कठोर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, गाली देके भगा देते हैं। हालेलुया। तो हमारे अंदर दया है क्या, उदारता से भूखों को खिलाना। उदारता से मतलब खुशी से, चलो आओ भाई दे दो। अपने बेटे लोगों को कभी हम क्रोध से खिलाते हैं क्या,
उदारता से, प्यार से उनको खिलाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे अन्य लोगों को भी जो भूखे हैं उनको करना है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बोलता है ऐसे करने से यदि ऐसा करेगा तब बोलता है अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। इतना सारा उपवास का फल है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। वो तो शीघ्र तू चंगा हो जाएगा। तू अंधेरे में जाएगा, अंधेरे में भी तेरा प्रकाश चमकना शुरू हो जाएगा। अंधेरा में मतलब हम दुखी के समय में रहेंगे तब भी हमारा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। जब दुखी में रहेंगे हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। मतलब हमारा ये जीवन में खुशी आएगी नहीं आएगा? आएगा, चमकेगा हमारा। हालेलुया। हाँ, ऐसे हमको करना है। ये तो उपवास कैसे करना चाहिए परमेश्वर बता दिया, कितना दिन करना है वो बता दे दिया, उसका फल क्या है वही बता दिया। अब एक काम हम लोग और एक दो वचन और सीखेंगे। हालेलुया। क्या आप लोग सुन रहे हो? क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? कभी कभी क्या हो जाता है, अरे यार हम लोग बोर हो गए आज, ये ना आगे बड़ा लंबा चौड़ा क्या क्या बताया हमें कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे भी होता है ना, क्या क्या बोले जा रहा था, बहुत लंबा बोला लेकिन क्या बोला पता नहीं। उसका मतलब यह है कि हम गहराई से वचन को नहीं सुन रहे थे, हमारा ध्यान वचन की ओर नहीं है। शैतान चाहता है वैसे कि मेरा प्रिय बेटा बेटी बनना चाहिए, लेकिन शैतान वैसे चाहता है कि यहाँ पे आए, किसी को तो नींद में डाल दे, किसी का तो ध्यान भटका दे, किसी का तो दिमाग लंबा हो जाता है। क्या सोचना शुरू करते हैं मालूम है, अरे यार अभी घर जाना था, ये बहुत लंबा चौड़ा बता रहा है, इधर ध्यान ही नहीं है, ध्यान किधर है? घर की ओर चला गया। किसी का तो बाजार चला गया होगा, किसी का तो और कहाँ का चला गया होगा, तो कहाँ समझ में आएगा, है नहीं? हालेलुया। इसी कारण बोलता हूँ परमेश्वर, हम पूरा शरीर पूरा प्राण के साथ मन के साथ यहाँ पे आएंगे तब हमसे परमेश्वर बात करेगा। ये वचन हरेक के हृदय में बसी जाएगा ऐसा नहीं है। जो थोड़ा सुना होगा उसको 30 गुना आशीष मिलेगा, जो थोड़ा ज़्यादा सुना होगा उसको 60 गुना सुनेगा। अब पूरा गहराई उदारता के साथ आया है कि परमेश्वर आज मेरे को वचन मिलना चाहिए, आप जैसे चाहता है मैं जानना चाहते हैं वैसे मेरे को करना है। वो तैयारी के साथ आया है, वो तो 100 गुना लेकर के जाएगा। इसी कारण परमेश्वर बांट दिया, उसमें 100 गुना फल पाएगा नहीं वो दिया है, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। हम चाहते हैं 100 गुना, तो हमको समर्पण